नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बुलेटिन का। मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इन चुनावों से ठीक पहले तमाम से विपक्षी दलों को मिलाकर के इंडिया गठबंधन बना। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल है और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी टिकट शेयरिंग का जो फार्मूला चाहती थी उस पर जब बात नहीं बनी तो पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत नाराज और अखिलेश यादव ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही उत्तर प्रदेश में हम भी करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चिटकुट नेता कह दिया है, कह दिया कि उन्हें गठबंधन के बारे में पता क्या है। ये भी कह दिया है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं और ये भी कह दिया है कि अगर हमें ये पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है तो हमारी पार्टी के लोग ना तो कोई स्थिति देते, ना जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलने जाते और ना उनका फोन उठाते। तो ये मध्य प्रदेश में घमासान मचा है और इंडिया का क्या हाल होगा। और सीधी सीधी चुनौती है अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश के लिए। कह भी उन्होंने दिया है कि जैसा व्यवहार हमारे साथ होगा वैसा हम भी करेंगे। ये कहा है कि अगर केवल केंद्र के लिए गठबंधन उत्तर प्रदेश में है तो हम इस पर फिर विचार करेंगे। तो ये जो रार फैली है इसको लेकर के चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और सुर्खियां बन रही हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी वैसा ही जवाबी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाया वो दूसरों का, दूसरे कार्यकर्ताओं का क्या सम्मान करेगा। ये भी कहा अजय राय ने कि हमने कोसी में बड़ा दिल कर करके अपना प्रत्याशी नहीं लड़ाया और समाजवादी पार्टी को जिताया। हमारा एक लक्ष्य है कि इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराएं और जो भी स्थिति है उन्होंने किया कि हमने घोसी में अपना उम्मीदवार नहीं लड़ाया लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया जिसकी वजह से कांग्रेस का कैंडिडेट उम्मीदवार हार गया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो ये अखिलेश यादव बताएं कि भारतीय जनता पार्टी से कौन मिला हुआ है, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी। तो तमाम सी चीजें हैं जो कल से और एग्जैक्टली जब से सूची आई है कांग्रेस के उम्मीदवारों की तब से अखिलेश यादव का ये बयान चर्चा में है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से एक विधायक जीता था। 230 विधायकों का सदन है मध्य प्रदेश में, एक विधायक जीता था और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। तो 6 सीटें मांगी थी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से और जब गठबंधन की बात है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ा दिल देख करके कुछ लचीला रवैया अपनाना चाहिए था। 6 सीटें मांगी थी और अब ये स्थिति है जो खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी कम से कम 50 सीटों पर अपना उम्मीदवार लड़ाएगी। क्या स्थिति बनती है उससे जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को आने का टारगेट है वो कितना पूरा हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी।
और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी भी कहती है कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं, कांग्रेस भी कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। कांग्रेस ये भी चाहती है कि हम अधिक से अधिक राज्यों में जीत करके आए, ताकि प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक चुनौती पेश कर सके कि कांग्रेस, और देश को एक संदेश दे सके कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। तो अपनी अपनी राजनीति है, और लेकिन इस मौके पर, इस मोड़ पर ये घटनाक्रम हुआ है जब अखिलेश यादव बहुत नाराज कांग्रेस से, और उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने छोटे नेताओं से इस तरह के बयान समाजवादी पार्टी के लिए ना दिलवाएं, चिरकुट नेता कह दिया है। और जवाब प्रतिक्रिया भी उसकी वैसी हो रही है। आज कमलनाथ जी से जब पत्रकारों ने सवाल किए तो कमलनाथ ने भी यही जवाब दिया, छोड़ो अखिलेश की बातें। तो ये सारी चीजें हैं। विवेक जी से शुरुआत करेंगे, और इससे पहले कि हम आज की चर्चा की शुरुआत करें, आज के इस पैनल में शामिल अतिथियों से, मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे, और श्रीमती श्वेता दुबे जी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, और विवेक नारायण मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुशील कश्यप जी राजभर साहब की पार्टी सुभाषपा के नेता है, प्रवक्ता है, सुभाषपा का पक्ष रखेंगे। तो ये पैनल है आज की चर्चा का। विवेक जी, क्या स्थिति है अभी? आपके पास सामने बड़ा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराने का, प्रधानमंत्री मोदी को हराने का, उनकी पार्टी को हराने का, और उस बड़े लक्ष्य की शुरुआत से पहले ही ये विघटन जैसी स्थिति आ रही है। समाजवादी पार्टी जब 6 सीटें मांग रही थी तो उसके लिए समझौता क्यों नहीं किया गया, और क्यों पार्टी ने लचीला रुख नहीं अपनाया, और इतनी तनावपूर्ण स्थिति क्यों बन गई? देखिए अनिल जी, इसके लिए सबसे पहले तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो प्रेस के सामने बात कही है, उसको अगर पूरा सुना होगा आपने भी, तो वो एक जल्दबाजी में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जल्दबाजी कहें या हड़बड़ाहट में कहें या खीस से भरी हुई कहें, तो उसमें जो उन्होंने बातें कही हैं, वो बातें उनकी बड़ी क्या कहना चाहिए, शब्दों के लिहाज से देखें तो एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा भी नहीं हो सकती है ये। और दूसरा, अगर हम देखें कि उनकी बातें तो बड़ा विरोधाभासी थी। उन्होंने एक तरफ चिरकुट अगर कहा जैसा शब्द इस्तेमाल किया, और ये भी कहा कि ये क्या जाने, ये ना पटना में थे, ना मुंबई में थे, ना कहीं थे, तो इन्हें क्या मालूम गठबंधन के बारे में। एक तरफ ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए आगे फिर कहते हैं कि हमें अगर ये मालूम होता कि इस इंडिया गठबंधन में विधानसभा के नहीं शामिल है तो हम सोचते। अब आप देखिए जरा, पहले विरोधाभास देखिए बात में, कि अगर आप पटना में थे, मुंबई में थे, या और जो बैठकें हुई उसमें आप शामिल थे, तो आपको ये नहीं मालूम हो पाया, आप पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपको ये नहीं खबर हो पाई कि ये इसका क्या सही तरीके से, इसकी गाइडलाइन क्या, इसकी क्या रोड मैप इसका है ये। तो इस तरह की उन्होंने जो बातें कही हैं, तो ये गठबंधन की उन्हें जानकारी नहीं थी कि राज्य स्तर पर नहीं होगा। और वो कांग्रेस के लिए ये बात कह रहे हैं कि भाजपा से मिलने वाली। पूरे देश को मालूम है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस वापसी कर रही है, और मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या तेलंगाना हो, या और राज्य हो, उनमें करीब करीब भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। अब वहाँ पे अभी बागेश्वर की बात आप कर रहे थे, बागेश्वर में सपा ने जिस तरह प्रत्याशी खड़ा किया और जिस तरह कांग्रेस की वहाँ हार मिली, तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि बड़ा कि ये एक सोच विचार के बात नहीं करी गई है। और फिर दूसरी बात, जो इंडिया गठबंधन बनाया गया, इसकी तो मुख्य थीम थी कि मोदी सरकार को रिप्लेस करने की, मोदी सरकार के सामने एक सर्वसम्मत से प्रत्याशी खड़ा करने की बात थी। एक हमारा बड़ा लक्ष्य था। ये राज्य तो उसके बीच के पड़ाव ये हैं, और अखिलेश जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये भी जानते होंगे कि 5 राज्यों में अगर
इंडिया गठबंधन जीतता है, कांग्रेस जीतती है, तो उससे एक देश में आगे 24 के लिए एक माहौल बनेगा। और उसमें अगर कमजोर होती है कांग्रेस या गठबंधन कमजोर होता है तो उससे हमें 24 की लड़ाई में हमें दिक्कत होगी। इस बात को भी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं समझता हूं कि जरूर समझता होगा। और इन सब बातों के समझने के बाद में अगर वो बागेश्वर की बात कर रहे थे या और जगह की बात कर रहे, या उन्होंने 6 सीटें शुरू में अनाउंस करी, अब वो 22 और अनाउंस कर दी उन्होंने हैं, अगर वहां पे वो वोट काटेंगे तो किसके वोट काटेंगे? कांग्रेस के। और किसको फायदा पहुंचाएंगे? भाजपा को। तो ये एक चीज कौन सी ये रणनीति है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर के नेता की, वो ये सोच को किस सोच से मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस के बड़ा दिल दिखाने की, तो कांग्रेस का बड़ा दिल तो कांग्रेस ने दिखाया है, अभी 24 में मौका आएगा बड़ा दिल दिखाने का। और लेकिन जहां पे कांग्रेस ने 5 साल संघर्ष किया, समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में क्या संघर्ष था आप देखिए। जब उत्तर प्रदेश में नहीं रहा कोरोना काल से लेके बाद में देखिए, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बराबर वहां पे संघर्ष किया, जनता के मुद्दे उठाए। आज वहां पे पूरा देश जानता है कि वहां पे सीधी लड़ाई है। तो वहां पे अगर हम प्रत्याशी लड़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे हम फायदा भाजपा को पहुंचा रहे हैं ये। और उसके बाद फिर ये दोषारोपण करना कि वही। और दूसरी बात आप देखिए, साथ ही में जो जिस समय अजय राय अखिलेश जी ने बयान दिया, उसके बाद उन्होंने चिरकुट भी कहा हमारे माननीय अध्यक्ष को। लेकिन आप अगर अजय राय जी का बयान देखिए जो उसी दिन उन्होंने दिया है, उन्होंने साफ कहा कि देखिए ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है कि इस गठबंधन को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। हम तो राज्य के अध्यक्ष हैं, हमारा काम तो तैयारी करने का है, हम तो 80 सीटों में तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमें हमसे कहेगा तो हम उसके हिसाब से करेंगे। ये बात उन्होंने कही। उसके बाद भी अखिलेश जी ने ये बात कही। दूसरा आप देखिए, बहुत बड़ा सवाल अनिल जी ये सामने है कि अखिलेश जी तो राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में थे। तो अगर कोई गलतफहमी उनको हो भी रही थी तो सीधे वो राष्ट्रीय नेतृत्व से बात कर सकते थे। इतनी जल्दबाजी प्रेस के सामने जाने की क्या जरूरत थी उनको, प्रेस के सामने इस तरह की बातें करते ये। तो ये एक थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस तरह की अपेक्षा नहीं होती है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मिल बैठ के ये सब समस्या सुलझ जाएगी। और 24 के लिए जो एक कांग्रेस ने बड़ा रोड मैप रखा है सभी 26 दलों के सामने, तो उसमें देखते हुए सब बातचीत होकर सब निपट जाएगा। और 24 की लड़ाई में आप देखिएगा कि आज ये भी एक सवाल है, देखिए अनिल जी, कि आज अखिलेश जी को ये साबित करना है कि भाजपा के कुशासन से मुक्ति के लिए ये मोर्चा बना। तो वो ये बताएं कि भाजपा को वो शक्ति देना चाहते हैं या भाजपा के कुशासन से देश को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। ये बात भी जनता देख रही है ये जिसके लिए बना है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि मिल बैठ कर इसको निपटाएंगे और सुलझा लेंगे और हमारे 24 के गठबंधन पे इसका कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। आलोक जी, इस घटनाक्रम के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? शेखर भाई, अभी हम कांग्रेस के साथी मिश्रा जी को सुन रहे थे। ये खुद अनिर्णय की स्थिति में थे कि अपने को कैसे बचाएं और उनको भी कैसे बचाएं, तो शब्द लड़खड़ा रहे थे। आप अखिलेश जी जो कह रहे थे, उन्होंने एक बात और कही थी शेखर भाई कि कांग्रेस बहुत मौका परस्त पार्टी है। ये जो मौका परस्त है, इसी में सब बातें छिप जाती हैं। अब आप देखिए कि जो गठबंधन का जो धर्म है, उस धर्म का हम पालन वहां करेंगे जहां पर हम कमजोर हैं, हम वहां पालन नहीं करेंगे जहां हम मजबूत हैं। आप देखिए ये किस प्रकार का गठबंधन है और इनका एजेंडा क्या है। ये गठबंधन 24 के लिए हुआ था, राज्यों के लिए नहीं हुआ था। अरे गठबंधन का क्या मतलब होता है? गठबंधन का मतलब क्या होता है? 24 के लिए हुआ है, 24 के लिए बना था, 24 के लिए था कि मोदी सरकार के सामने प्रत्याशी कांग्रेस का सर्वसम्मत से खड़ा होगा। ये राज्यों की बात नहीं थी। ये तो और भी हास्यास्पद है
ये तो और भी हास्यास्पद है कि गठबंधन लोकसभा के लिए बना था, गठबंधन राज्यसभा के लिए नहीं बना था। इसका मतलब ये तो पूरी तरीके से राज्यसभा नहीं, हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि ये तो मौका परस्ती है। अरे इसको मौका परस्ती बोलते हैं। हाँ, विधानसभा, इसको मौका परस्ती बोलते हैं भाई साहब। राज्यसभा अलग चीज हो ये गई। मौका परस्ती है। और ये क्या है मौका परस्ती, इसके पीछे भी कारण मैं बता दूं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब की बार भ्रष्टाचार पर बार। तो अब ये मौका परस्ती इनको लग रही है कि अब की बार भ्रष्टाचार पर बार। तो जितने भी भ्रष्ट हैं आप देख लेना, ये नाक रगड़ेंगे, समझौते करेंगे। और अभी समाजवादी पार्टी के साथी, समाजवादी पार्टी के जो दूसरे शिवपाल जी हैं, उन्होंने एक थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार किया है कि कोई बात नहीं, हमें मोदी जी को हटाना है। क्यों हटाना है? अभी आपने कहा कुशासन के कुछ तत्व होंगे, आप उनको उजागर करिए कि क्या है कुशासन। देश में असुरक्षा का माहौल व्याप्त है, या देश आर्थिक प्रगति की पटरी पर से उतर गया है, या विकास की दर धीमी हुई है। आप कुशासन का कुछ बिंदु तो लाइए कि सिर्फ आप सब लोगों ने दो तीन नारे गढ़ लिए हैं कि कुशासन है, मोदी को हटाना है, घृणा फैल रही है। कहाँ घृणा फैल रही? घृणा तो आपके शासनकाल में फैलती थी। है, हिंदू मुस्लिम राइट्स होते थे, वर्ग भेद होता था, जाति भेद। और आप तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, कांग्रेसी तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं कि देश जो एक सूत्रता में बंध रहा है, जाति के बंधनों को तोड़ करके विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, आप उसे पुनः जाति के घेरे में लौटा देना चाहते हैं, पुनः एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर देना चाहते हैं। आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? देश का युवा जान रहा है अब आपके मुगालते में आने वाला नहीं है। सुशील शेखर भाई, इस बात को महसूस करिए। अब देखिए, ये सब मौका परस्त लोग हैं, और मौका परस्ती ये कभी भी कारगर नहीं होती। इसमें स्वार्थ है, इसमें भ्रष्टाचार को छिपाने की, बचाने की एक रणनीति है। उसी रणनीति के तहत ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कोई देश के विकास के लिए नहीं हुए, युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए नहीं हुए। अगर हुए होते तो इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं उत्पन्न होती। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले जो है हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से था। आने वाले समय में आपने देखा था, जो निकल गया समय, विधानसभा में गठबंधन था। और मैंने बार बार यही कहा था कि हमसे अच्छा दोस्त उन्हें समाजवादी पार्टी को मिल नहीं सकता है। और इन्होंने भी वही नीति अपनाई थी जो आज कांग्रेस ने इनके साथ में अपनाई। आपको याद दिला दूं कि इन्होंने जितनी भी टिकटें हमको दी थी, उनमें से लगभग 50% सीटों पर चुनाव अपने कैंडिडेट लड़ाए थे। और जबकि वो सिर्फ मात्र एक ही कैंडिडेट इनका जीता, तो बाद बाकी सब हार गए थे। और वही स्थिति कांग्रेस ने इनके सामने उत्पन्न कर दी कि आप जो है लड़ने लायक नहीं है। तो गठबंधन समाजवादी पार्टी का थोड़ा गठबंधन कहीं न कहीं थोड़े दिन चलता है, बाद में टूट जाता है। ये भी मैं आपको बता दूं, और सब लोगों के सामने भी है, और कांग्रेस के भी सामने है, और भारतीय जनता। और एक बात और बता दूं कि सबसे पहले काम ये है समाजवादी पार्टी का कि ये बताते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, और इसीलिए हम गठबंधन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सामने बात ये आती है कि ये गठबंधन तो करते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं। और ये देख लीजिए, अभी एक चुनाव हुआ था थोड़े दिन पहले, तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट निकली, कांग्रेस हारी, अपना भी कैंडिडेट हार गया, लेकिन इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी मैं भाई साहब बात बता दूं कि अभी ये बात आई थी घोसी वाली बात, तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं घोसी में किसी भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाया। सिर्फ 2 कैंडिडेट लड़े, भारतीय जनता पार्टी प्लस समाजवादी पार्टी। भाई और भी पार्टियां थी। अगर गठबंधन आप कहते हो विधानसभा के लिए गठबंधन नहीं हुआ, तो क्या
जहां पर चुनाव विधानसभा की वो सीट मांग रहे हैं, जब घोसी में गठबंधन हो सकता है तो वहां पर भी तो गठबंधन हुआ होगा। आप बताइए कितनी गहराई की बात है। यहाँ घोसी में आपने विधानसभा के लिए गठबंधन कर लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में आपने गठबंधन विधानसभा का तोड़ दिया। भाई ये बात सामने सामने हम लोग सब देख रहे हैं। दूसरी मैं बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कैंडिडेट को भी देखती है और अपने जो गठबंधन के साथ में गठबंधन के सदस्य होते हैं उनको भी देखती है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसको नहीं देखती। सिर्फ वो अपना जो टीका होता है वही एक टीका अकेले लगाना चाहते हैं कि हम थोड़ा मिल बांट के ले लें, वो नहीं चाहते हैं ये लोग। सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ अकेले अकेले लीपना पोतना जानती हैं कि अपना गठबंधन नहीं। क्या क्या माना जाए? किससे पूछ रहे भैया? आपसे। देखिए, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को साथ। भाई दोनों लोग का कभी भी आप भूतकाल से देख लीजिए, बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं। मैंने बहुत बार डिबेट में कहा है कि दिल नहीं मिले हैं, सिर्फ दल मिले हैं। और कांग्रेस का ये इतिहास है कि इसका कभी भी गठबंधन के साथियों से रिश्ता बहुत मधुर नहीं रहा है। इनका हमेशा जरूरत के हिसाब वाला गठबंधन हुआ है। तो और जो अभी ये भाई साहब ने एक हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक वो दलील दी कि ये 2024 के लिए हुआ था, अभी विधानसभा चुनाव है। घोषित चुनाव जो उपचुनाव हुआ था वो विधानसभा हुआ था या लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें क्यों इंडिया कैंडिडेट बना के लड़ाया गया? और जब आपका कैंडिडेट सपा का जीता तो बड़ी खुशियां साथ में मनाई थी आपने कि इंडिया गठबंधन का आगाज हो गया और एकदम सफल हो गया। और आज आप अपनी ही बात से पलट गए। और आप असल में ये आपकी जो जिसे कहना चाहिए स्वामित्व वाली भावना है, आप सारे गठबंधन के दलों को अपने से नीचे रखना चाहते हैं। आप सोचते हैं आई एम द बॉस। कांग्रेस हमेशा से बॉस रही है। आपका पहले था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। अब मुझे लग रहा है जो आपका डॉटेड इंडिया है इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंडिया। बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को आप वो महत्व नहीं देना चाहती हैं जिस महत्व की वो वास्तव में हकदार हैं। मैं सपा का साथ नहीं देना चाह रही, मैं इसमें कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक खाका है वो कांग्रेस की अपेक्षा सपा का ज्यादा मजबूत है। तो सपा एक मजबूत पार्टी है कांग्रेस की अपेक्षा। अब कांग्रेस अपने मन से ही अपने को बहुत बड़ा दल मानती है तो ये कांग्रेस का मुगालता है। आपने कुशासन बताया, हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने पूछा भी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो राजस्थान में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां जहां आपका है वो सब सुशासन है? अपने शासन की ओर भी तो आप ध्यान दीजिए। क्या पता सपा आपका कुशासन ही दूर करना चाहती हो। आपने कहा कि अभी हम 2024 में सबको सब देंगे, अभी हम दिल बड़ा कर रहे हैं। अरे आप 6 सीट नहीं दे पा रहे हैं, आपका दिल कैसे बड़ा हो जाएगा एकाएक 2024 में? ये आप संदेह के घेरे में खड़ा करता है। और रही बात डॉटेड इंडिया जो आपने बनाया है गठबंधन, इसमें तो ना तो नेता ही तय हो पाया ना नीति ही तय हो पाई है। कुल मिला के ये भाजपा पहले से भी कहती आ रही है कि ये आपका फ्लॉप शो है और इसका आगाज हो गया है। अब आप इसको कुछ भी बताइए कि ये अब 24 में होगा और कुछ भी होगा, होने वाला कुछ नहीं है। देखिए तमाम साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, तो मैं बताना चाहूंगा कि घोसी की जो जिस विधानसभा का जो चुनाव भी हुआ उसमें मैं बताना चाहूंगा उसमें गठबंधन नहीं हुआ था। उसमें कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष जी अजय राय जी ने बनते ही तत्काल सपा के कैंडिडेट को अपना समर्थन दिया था। और इससे पूर्व 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस घोसी चुनाव में हमारे प्रत्याशी को लगभग 15,000 वोट मिले। दूसरी चीज, अभी भाजपा के साथी ने कहा साहब मौका परस्ती और राजधर्म, तो मौका परस्ती और राजधर्म ये हमें ना भाजपा के साथी
दिखाएं, क्योंकि शिवसेना और अकाली इसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो आज ये चर्चा अखिलेश जी पे जो चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं 2024 के परिप्रेक्ष्य में हुआ एक गठबंधन था और उसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा था। दूसरी चीज आप ये देखिए, खींचतान हर पार्टी में होती है, कहीं ना कहीं सहयोगी रहते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, तो ये बैठकर सुलझाया जाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने कहा कि साहब कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, तो साहब भाषा मर्यादित होनी चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े सूबे के आप मुख्यमंत्री रहे और आपने साहब हमारे नेता को साहब चिरकुट कहा, तो ये भाषा शैली एक पूर्व मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती जिस हिसाब से उनका बयान आया। और आप ये देखिए कि उत्तराखंड के बागेश्वर में हम जब उत्तर प्रदेश में साहब आपके लिए सीट छोड़ देते हैं बगैर आपसे पूछे, बगैर किसी गठबंधन के, तो आपको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। और बागेश्वर में साहब अपना प्रत्याशी नहीं, उत्तराखंड में साहब आपका क्या है, तो कहीं ना कहीं आपने प्रत्याशी खड़ा किया, उसका कहीं ना कहीं ये रिजल्ट आया कि साहब हमारा प्रत्याशी हारा। और दूसरी चीज आप देखिए, दल बड़ा करने का अधिकार है अखिलेश जी को, लेकिन साहब दिल भी बड़ा करना चाहिए। जिस तरीके से घोसी में हमने छोड़ा, तो साहब मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति क्या है ये हम भी जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की ये गलत थी, लेकिन फिर भी टेबल के ऊपर बैठ के बात होनी चाहिए। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से उनका बयान आया, तो उनके बयान का बहुत गंदा मैसेज गया है। तो लेकिन कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष जी ने, अजय राय जी ने उनकी बात पे प्रतिक्रिया नहीं दी था, उस पे भी संयमित और बिल्कुल एक कहने चाहिए सदी हुई बात की, जो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन को कहना चाहिए थी। तो उसी के संदर्भ में मैं देखता हूँ ये तमाम चीजें चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बात होगी और हमारे नेताओं AICC हो चाहे PCC हो, सब लोग टच में हैं और कहीं ना कहीं इस पे बात होगी और अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा 2024 के परिप्रेक्ष्य में। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कहीं जल्दबाजी में दिया गया ये बयान है उनका, लेकिन धैर्य पूर्वक सोचेंगे। और शिवपाल सिंह जी का भी उसके परिप्रेक्ष्य में बयान आया है। चलो चलो शेखर भाई, पढ़ाई अच्छी हो रही है, रिजल्ट अच्छा आएगा, इनका कहने का आशय ये है। इतनी मीटिंग ही हो गई, इतने शहरों में आप लोग घूम लिए और अभी तक ये निश्चित ही नहीं हो पाया था कि ये गठबंधन 24 के लिए बना है। हमारे अखिलेश जी भाई हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका मान सम्मान हमारे प्रदेश का मान सम्मान है। जब ये निश्चित नहीं हुआ था तो आपने उन्हें वहां बुलाया क्यों था? और आप कह रहे हैं कि उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया। आपके जो कमलनाथ जी है वो भी बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने उनके नाम का कैसे? देखिए दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं और अंदर अंदर जो चिंगारी थी अब वो आग बन चुकी है। आप लोग इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं कि आपका गठबंधन सपा के साथ अब टूटने की कगार पर है? और कांग्रेस का यही होता है, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे आप ममता जी को देख लीजिए, चाहे जगन रेड्डी को देख लीजिए, वो निकले तो आपसे ही है, कांग्रेस से ही। आप उनको अपने से बड़ा मानते नहीं, उनको समकक्ष मानते नहीं है, आप उनको अपने अंडर में मानते हैं। जरा शिवसेना और अकाली पर भी थोड़ा विचार करिए। शिवसेना और अकाली के भी ऊपर जरा चिंतन करिए। हमारे नेताजी ने कहावत कही थी, आपको याद दिला दूं, जो मांगो उसी से जो दे खुशी से, मांगो उसी से जो दे खुशी से। हाँ, और कहे ना किसी से। ये सिर्फ एक कहावत है, आपको मैं याद दिला दूं, नेताजी ने हमारे कहा। लेकिन इसमें कोई वो नहीं, दोहराया नहीं है, ये कहना चाहिए, मांगना चाहिए था। नेताजी इनको जो है कांग्रेस से मांगना चाहिए था। हाँ बोलिए। म्यूट है भाई साहब, आवाज नहीं आ रही। विवेक जी आवाज नहीं आ रही। भाजपा के लोग अगर अखिलेश जी को के चिरकुट शब्द को अच्छा मान रहे हैं और उनकी वो बचाव कर रहे हैं, तो ये उनको शोभा नहीं देता है इस पर ज्ञान देने का। अखिलेश कह दिया ये भी ठीक नहीं है, नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री। आपको ये भाजपा के लोगों को शोभा नहीं देता है, जिनके प्रधानमंत्री कहते हो सोनिया जी के लिए, महिला के लिए कि जर्सी गाय है और 50 लाख की गर्लफ्रेंड है, जिनका प्रधानमंत्री बोलता हो नेता, उनको ये बातें कहने का हक नहीं होता है कि वो शब्दों की बात करें कि उन्होंने क्या शब्द कहे क्या नहीं कहे। जी को दी है
फिर मैं बात पूरी भाजपा के लोग, करके ये लोग भाजपा के मुंह किस बेशर्मी से कह रहे हैं, जिनका प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता है। ये बात नहीं कहनी चाहिए आपको। अब मौका परस्त की आप बात करते हैं, मौका परस्त अगर अखिलेश जी की आप बात को ले रहे हैं, अरे आप अपने दिल पे हाथ रख के भाजपा के लोग देखें कि 2014 में कितने लोग आपके साथ थे और अब कितने लोग बच्चे उनमें से कितने छोड़ गए हैं। लेकिन तो हमारी ये आप ऐसे बीच देखिए, चौराहे पे दूसरी सिर्फ बात टोल सुन नहीं हुई लीजिए, है सुन जैसी लीजिए, आपकी अरे हो रही है। सुन लीजिए, आप सुन अभी लीजिए, भी सुन लीजिए, हमारा ही दोष अरे देख रहे हैं, खुद के सुन लीजिए, घर सुन में लीजिए, आग लगी है, आप हम ही को राय दे रहे हैं। वाह भाई नहीं साहब, नहीं, कांग्रेस का तो जवाब ही जो नहीं आप, है। जो आपने कहा, जो अखिलेश जी की बात आपने कोट करी, उसकी मैं जवाब दे रहा हूँ, मौका परस्ती की। अब दूसरा, भाजपा के साथी भ्रष्टाचार की बड़ी बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार के साथी भाजपा के लोग किस मुंह से बात करते हैं? जिसके ऊपर 70,000 करोड़ का मामला चल रहा हो, उसको बना दिया उप मुख्यमंत्री है। जातिवाद की बात भाजपा के मुंह किस मुंह से करते हैं? उत्तर प्रदेश में बना दिया हारने के बाद उप मुख्यमंत्री। इनसे बड़ा जातिवादी कौन है? इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? तो ये इस तरह की बात सिर्फ वो करिए भ्रष्टाचार और जो जातिवाद आपके करने सामने का सब है ये अधिकार बात। कांग्रेस के और पास रही है, बात, भाजपा बोल रुकिए, भी नहीं सकती और है, सुनिए, वो भी अब कॉपीराइट वही कांग्रेस का है। बार बार एक चीज और भाजपा के लोग कोट करते हैं कि दिल नहीं मिले दल मिले। अरे नरसिम्हा राव जी की मिसाल आपके सामने है, उन्होंने किस तरह सरकार चलाई, और आप तो किस मुंह से कहते हैं ये बात? 2014 में भाई कितने साहब, लोग आपके आप साथ थे नरसिम्हा राव और जी कितने को लोग जो बचे इतना आपके साथ हैं? सम्मान दे रहे हैं, आप आपने कितने उनकी लोग बचे डेड हैं बॉडी बताइए? कांग्रेस मुख्यालय में नहीं, नहीं अब आप रखवाई। बताइए। आप क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? आप एक पार्टी है, उसके प्रति 2014 में, वफादार है, अच्छा नहीं नहीं, राष्ट्रात्मक सोच है आपकी। और 2014 में कितने लोग आपके साथ थे बताइए हमें? उनमें से कितने बचे आपके पास बताइए आप ये? नहीं तो हमारी ऐसे बीच तो चौराहे पे हुई है। आपके दिल मिले हैं? दिल मिले ये तो वो छोड़ छोड़ चले गए। ये आपके दिल मिले हैं? ये इस हमारे तरह दिल की में बातें भाजपा के साथी जो करते हैं, ये जनता के मुद्दों से, ये जनता के जो आपका भाजपा का कुशासन है उससे ध्यान बटाने के लिए ये मुद्दों से हटाने वाली आप बात करते हैं। अब आपने कुशासन की बात करी थी, अरे कुशासन में हम कितना गिना है? पूरी एक डिबेट चाहिए उसके लिए। भाई साहब, दिल बहलाने की बेरोजगारी की परसेंटेज क्या हो गई है बताइए? विधानसभा 24 जीत रहे हैं, बेरोजगारी की जवाब हम देंगे। बेरोजगारी की परसेंटेज क्या हो गई है? स्वास्थ्य क्षेत्र का क्या हाल है? आप मच्छर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप मच्छर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, आदमी मर रहे हैं डेंगू से, और आप कहते हैं हम देश संभालने की, विश्व गुरु बनने की बात करते आप हैं? डेंगू मच्छर आपसे नहीं संभल रहा, आपसे डेंगू मच्छर आपसे संभल रहा है? कितने लोग उससे मर रहे हैं और विश्व गुरु बनने की आप बात करते हैं? ये तो ये जुमलेबाजी करना आपकी आदत बन गई है कि मुद्दों से हटके बात आप करते हैं। ये दूसरी बात, अब आपने कही अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था किस रसातल पे पहुंच गई है ये आपको नहीं मालूम है? अपने आंकड़े सरकार के आप देख लीजिए। और भ्रष्टाचार की बात फिर मैं याद दिला रहा हूं, अभी कैग की जो रिपोर्ट आई थी, उस कैग की रिपोर्ट पे जिन अधिकारियों ने वो रिपोर्ट का प्रकाशन किया, उनका हाल क्या हुआ है बताइए? आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, किस मुंह से आप बात करते हैं? ये समझ में आता है कि कोई भी बात सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, कैग अभी आपका है, और उन्होंने जो रिपोर्टें दी हैं द्वारिका एक्सप्रेस वे के बारे में या और के बारे में अधिकारी को, अच्छा बताइए, नहीं, कैग के जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का जो खुलासा किया, उन अधिकारियों के ऊपर क्या हुआ बताइए पहले आप? आपकी सरकार ने क्या उनका ट्रांसफर कर दिया नहीं कर दिया बताइए पहले? ये भ्रष्टाचार क्या लड़ाई लड़ रहे हैं आप? लड़ाई भ्रष्टाचार से आपकी है कि जो भ्रष्टाचार आपका उजागर करे उसी को आप ट्रांसफर कर दें? ये बताइए आप मुझे, ये बात करते हैं तो आपके पास जनता अब सब जान गई है, और 2014 में विदाई की तैयारी हो रही है। इंडिया गठबंधन उसके लिए बन चुका है। जल्दी से बोलिए आलोक जी। हाँ शेखर भाई, अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने गठबंधन पर चर्चा की और शिवसेना का उदाहरण दिया। शायद कांग्रेस के साथियों को याद मैं दिला दूं कि सबसे लंबे कार्यकाल में सबसे लंबा गठबंधन शिवसेना के साथ हमारा रहा। शिवसेना हमको छोड़ के गई, हम नहीं गए थे। और हमारे सबके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होते हैं, उसके आधार पर गठबंधन होता है।
हम सब लोग राष्ट्र को आगे रख करके गठबंधन करते हैं। आप स्वार्थ को आगे रख करके कभी गठबंधन 2014 के बाद से कितने लोग आपके साथ रह गए? दूसरी बात 2014 के बाद से कितने लोग रह गए? सर सुन लीजिए, बताइए। सर सुन लीजिए, दूसरी 2014 बात में अभी कितने हमारे लोग थे? कांग्रेस के साथी कह रहे थे 2014 में कई लोग थे, अब कितने रह गए आपके साथ? बताइए। ये बड़ी आपत्तिजनक बात है। अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि आपके प्रधानमंत्री, कांग्रेस को अभी भी ये हजम नहीं हो रहा, आपके प्रधानमंत्री, आपके नेता हमने इस कहा, बात को नेता भी दिमाग कहा, से निकाल दीजिए, आपके नेता, आप ये भी हमने दिमाग कहा से निकाल दीजिए, प्रधानमंत्री ये के भारत साथ, देश के आपके नेता, प्रधानमंत्री हैं। आपके वो नेता कांग्रेस हमने नहीं ये भी स्वीकार कहा, करेगी, कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी, आप कांग्रेस इसको आपके कभी नेता भी स्वीकार कहा नहीं हमने, करेगी। वो देश के भाई साहब प्रधानमंत्री हैं। हमारा ये इस साथ, तरह की हमारा बातें प्यार मत किसी करिए आप से ये। भूल नहीं पाए, वो कल ही देश के बताया है, प्रधानमंत्री हैं, आपने इससे सुना ये नहीं। संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो आपके नेता हैं, लेकिन हमारे कह देने से वो नहीं हमारे हो ये जाएंगे। बात वो सही देश है, के ये बात प्रधानमंत्री सही है हैं, लेकिन वो आपके कि वो नेता हैं। भारतीय आपके नेता वो झूठ भारतीय बोलते हैं। जनता वो शब्द क्या बोलते अरे हैं, वो बात करिए, उसकी वो विरोध करिए भारतीय आप जनता कि पार्टी उन्होंने के नेता जर्सी है, गाय देश कहा एक के महिला सर। को, यही महिला का सम्मान है? अरे बताइए पहले। तो आपके नेता कहते हैं मौत का महिला को सौदागर जर्सी कौन कह गाय रहा था? और 50 लाख की मौत का गर्लफ्रेंड, सौदागर आप उसका कौन विरोध बोलने करिए। वाला है? आप बताइए, मौत आपके का नेता हैं, सौदागर आपने कौन विरोध किया कहने? आपने? यही नहीं, आप अंधभक्त नीच हैं, आदमी तो इसलिए बहुत आपने सम्मानित विरोध शब्द नहीं है, किया नीच आपने। आदमी। आप जो अब आप कहिए ये कि आप हमारे हमें ये नेता ने बता गलत दीजिए, कहा, ये किसी महिला के लिए शब्द हमारे इस्तेमाल पैर करना। डाइवर्ट कर देते हैं भाई हमारे साहब। गृह मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, चलिए, प्रधानमंत्री एक जी बुलेटिन राहुल की बाबा आज कहते की हैं। ठीक है, गृह एक मंत्री जी की बुलेटिन बात की कर रहे हैं। अनिल जी एक मिनट, बुलेटिन गृह की मंत्री आज जी की की बात कर बहस रहे को यही हैं। समाप्त कर रहे झूठ हैं। बोलने वाले और कैसे हैं? आपके गृह मंत्री पार्टी जी के कहते हैं नेता छत्तीसगढ़ मौत का में कि सौदागर बोलते हैं, IIT-IIM आपके सब पार्टी ये के हमने नेता बनवाए। उनको नीच बताइए पहले कहते आप। हैं, चाय वाला कहते हैं। बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त करते हैं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी टिकट शेयरिंग के फार्मूले से कांग्रेस से नाराज है। अखिलेश यादव ने बयान दिया है और अखिलेश यादव के बयान में उनकी नाराजगी झलकी है। और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की भागीदारी रहेगी या इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी अलग होगी। तमाम से कयास, तमाम से स्कूप, राजनीतिक स्कूप लगाए जा रहे हैं इस मोड़ पर, जब समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उसकी मांगी हुई सीटों पर उसके उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। ये आज से करके कल तक का घटनाक्रम है, इस पर हमने चर्चा की है। हम राजनीतिक चर्चा जारी रखेंगे, फिर मिलेंगे नई बहस में, नए विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।